आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुकिंग एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया, स्कोप और चैलेंजेस की, इसके आम जिंदगी खासकर किचन और घरेलू खर्चों पर पड़ने वाले असर की। कुकिंग एनर्जी यानी एलपीजी और दीगर फ्यूल आज हर घर की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं, लेकिन हालिया वक्त में वेस्ट एशिया में बढ़ती टेंशन और सप्लाई चेन में आ रही रुकावट ने कुकिंग एनर्जी सेक्टर पर भी असर डाला है। भारत जैसे देश जहां पर बड़े लेवल पर एलपीजी आयात की जाती है, वहां इंटरनेशनल मार्केट की हलचल का सीधा असर जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर पर पड़ता है। शिपिंग रूट्स में बदलाव हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, एनर्जी मार्केट में एक तरह की अनसर्टेनिटी भी देखी जा रही है, और ये सभी जो फैक्टर्स हैं, ये कुकिंग गैस की जो अफोर्डेबिलिटी है यानी उसकी जो कीमत है उस पर भी असर डाल रही है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि क्या कुकिंग एनर्जी का ये दबाव आने वाले समय में और बढ़ सकता है? क्या भारत ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ तेज़ी से बढ़ पाएगा, और क्या आम कंज्यूमर्स पर इसका असर रहेगा, और वो रहेगा तो वो कितने लंबे वक्त तक रहेगा? इन्हीं अहम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर गोपाल सारंगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, वेलकम टू द स्टूडियो। गोपाल सारंगी जी, पहला सवाल मैं आप ही से जानना चाहती हूँ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी और उसके क्राइसिस की अगर हम बात करने के लिए यहाँ पर उस पर डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, तो इसका मतलब एक तरीके से हम इस बात को तो समझ रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा टेंस तो है, कुछ तो पैनिक क्रिएट हो जाता है, एक कारण इसमें वो भी है, और कुछ जो एक डिस्टर्ब हुआ क्योंकि अगर हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं और उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो ऑब्वियसली वो एक तरह का चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। तो हालिया जो सूरत हाल है, सिचुएशन क्या है ख़ास तौर से एलपीजी को लेकर? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको ये स्टूडियो में बुलाने के लिए पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा सवाल अभी जो उठ रहा है, जो एनर्जी क्राइसिस से, उसका काफ़ी सारे एंगल्स है। हम उसको समझने के लिए दो चीज़ें पहले देखना पड़ेगा। एक तो देखना पड़ेगा कुकिंग एनर्जी का जो ट्रांजिशन हम देश की कंटेक्स्ट में देखेंगे, जिससे हमने रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। कुकिंग एनर्जी से भी जो एमिशंस का इशूज़ है, जैसे 3% ऑफ द टोटल ग्लोबल एमिशंस कम्स फ्रॉम कुकिंग एनर्जी से आता है। बट कुकिंग एनर्जी में जो पॉलिसी अटेंशन देना चाहिए था उतना नहीं है, ग्लोबली भी नहीं है। तो इंडिया में भी है, बट हमारा जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना है, बट उसके बावजूद भी इतना जितना फोकस देना चाहिए था उसमें नहीं है। इसके वजह से कुकिंग एनर्जी एक थोड़ा सा सबड्यू जैसा सेक्टर है, जिसमें इतना प्रायोरिटी नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए फ्रॉम एनर्जी ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है। दूसरा एंगल जो है, जो आपने बताया कि क्राइसिस के एंगल, सो अगर एनर्जी क्राइसिस का एंगल हमने सोचेंगे, देखेंगे, हमको ये जरूरी देखना पड़ेगा, उसको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पहले बार क्राइसिस नहीं है, और जाएंगे हिस्ट्री में 70s में जो क्राइसिस हुआ था, 73 में, 1973 में, 1977, 18 में भी क्राइसिस हुआ था। ये क्राइसिस जो है ये कभी कभी 30-40 साल में एक बार आ जाता है, और ये क्राइसिस का जो रूप रंग है वो बदलता रहता है। जो 70 में जो क्राइसिस था वो अभी वो क्राइसिस नहीं है। ये क्राइसिस का रूप रंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए अलग है क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। यू हैव अल्टरनेटिव्स जो के बात आप कर रहे थे, उसके ऊपर हम आएंगे। उसके काफ़ी ऑप्शन है। आप कुकिंग एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जो हम बोलते हैं कि आप जैसे ट्रेडिशनल बायोमास से गैस की तरफ आ रहे थे, गैस से आप फिर ई कुकिंग जो इंडक्शन कुकिंग उसकी तरफ भी जा सकते हैं। पर क्राइसिस को पहले समझना जरूरी है कि क्राइसिस जो है वो ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, एलपीजी जहाँ पे सोर्स से आ रहा है वहाँ का जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ वो प्रॉब्लम वही लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं, डेस्टिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मैरीटाइम प्रॉब्लम ही है। अभी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैरीटाइम प्रॉब्लम है, जबकि हमने सऊदी अरबिया से 40% हम एलपी चलाते हैं, पर जिस रास्ते में आता है, जो शिपिंग रूट है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट करके बोलते हैं, जहाँ पर जो ईरान ने बोला कि कोई भी शिप यहाँ पे नेविगेट करके पास करेगा तो मैं उसको अटैक करूँगा, वो क्राइसिस अग्रावेट हो गया। वो क्राइसिस हमारे लिए एस्केलेशन हो गया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास जो टाई अप है
मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ है या अरबियन कंट्री के साथ है, वहाँ के टाई अप से हम एनर्जी ला सकते हैं, बट हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसको लाने में दिक्कत हो रहा है। जबकि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑनरेबल पीएम ने करके फिर हमने कुछ शिप्स को हमने क्लियर करवाया वहाँ पे। तो हमारे लिए टाइमिंग का प्रॉब्लम है कि हमने कैसे हमारे जो शिप्स है, लोडेड शिप्स है, उसको कैसे नेविगेट करके हमारे कंट्री की तरफ लाएं। तो उसमें टाइम डिले हो जाता है, बिकॉज हमारा रिजर्व जो कैपेसिटी है कंट्री में इतना नहीं है। जब टाइम डिले हो जाता है तो प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है वो अग्रावेट हो जाता है। और जब क्राइसिस मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो उसको वो हिट कर रहा है हमारा किचन में डायरेक्टली, बिकॉज एनर्जी ऐसा है हमको पता नहीं चलता जब तक वो क्राइसिस नहीं आता है। जब क्राइसिस आने शुरू हो जाता है तो देन आप रियलाइज करते हैं यार इतने बड़ा क्राइसिस है। तो क्राइसिस का जो बिंदु है, जो सेंटर है, वो सेंटर इसीलिए है कि हमको अभी जो वार की वजह से हमने जो शिप्स लोडेड होके आ रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी के लिए तो टेम्पोररी क्राइसिस आप बोल सकते हैं, बट लॉन्ग रन में ये क्राइसिस बड़ा रूप ले सकता है। वो भी तब ले सकता है अगर हम उसका जो प्लान बी है अगर उसके ऊपर शिफ्ट नहीं करते हैं, या हम उसको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं कि हमें जेन्युइनली करना क्या चाहिए कि इस तरह का अगर क्राइसिस होता भी है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, तो कहीं पर कुछ भी होगा तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पर भी ऑब्वियस है वो आएगा, लेकिन हम उसके लिए कितना प्रिपेयर हो सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपसे जो मनोज जैन जी मैं समझना चाहती हूँ वो यही, एक तो क्राइसिस और दूसरा उस क्राइसिस, क्योंकि हम तो अपने आप में ये बहुत कहते हैं कि हम तो एक सेल्फ रिलायंस की तरफ बहुत सारी चीज़ों में बढ़ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो आज जो एलपीजी का संकट है, अगर उसको हम 20 साल पीछे चले जाएं तो ऑब्वियसली उसकी नीड थी, उसकी ज़रूरत थी, और उसको हमने एडवांस लेवल पर उसमें हमने एक्सेस जो है उसको सब चीज़ें हमने बढ़ाई हैं, क्योंकि वो क्लीन एक तरीके से जो कुकिंग है वो है, सब चीज़ें हैं, लेकिन बावजूद उसके भी देयर आर मल्टीपल वेज जिससे हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। अगर कुकिंग एनर्जी की भी स्पेसिफिकली हम बात करें, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ ये मौका दिया अपनी बात करने का कुकिंग एनर्जी के ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अब क्राइसिस इस समय आ रहा है, that is for a temporary phase, but in long run it may be also further come. But nowadays कि हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड, कुकिंग स्पेशली कुकिंग एनर्जी से रिलेटेड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट कि हम क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास सोर्सेज हैं कुकिंग एनर्जी के, चाहे एलपीजी हो चाहे पीएनजी हो, उसको हमने सबसे पहले जब फोकस होना चाहिए दैट शुड बी एनर्जी कंजर्वेशन, कि हम ऐसी टेक्निक्स, ऐसे सिस्टम अपने घरों के अंदर अडोप्ट करें, इस तरह के अपना बिहेवियरल चेंज ले आएँ ताकि जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमाइज वे में यूज़ कर सकें, ताकि हमारे लॉन्ग रन तक थोड़ा सा उसका पीरियड बढ़ सके। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे कि हम जो हमारे घर में किचन में हम लोग काम करते हैं तो उसको सिस्टमेटिक वे में इस सही तरीके से इस्तेमाल करें उस गैस को। चाहे हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम काफ़ी हद तक गांव में भी और शहरों में भी अवेयरनेस लाते हैं कि भाई आप ओपन कंटेनर के अंदर खाना बनाते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इंस्टेड ऑफ लेस। और दूसरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर दैट वन। अभी पिछले दिनों में काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस इस सेगमेंट में आए हैं, जैसे हम जानते हैं कि और काफ़ी पहले से भी प्रचलित हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे सोलो कुकर है। अब पहले बॉक्स टाइप में सोलो कुकर चलते थे, उसमें एट ए टाइम 4 चीज़ें आप बना सकते थे और आपके पास स्पेस अवेलेबल है, यू कैन यूटिलाइज इट। काफ़ी ज़्यादा ये माना जाता है कि सोलो कुकर में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है, ठीक है उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और एट प्रेजेंट एटलीस्ट उसको हम एज ए सप्लीमेंट लेकर चलें, नॉट एज ए सब्स्टिट्यूट, ताकि जितना हम मैक्सिमम काम उस पर कर सकते हैं, जैसे कि आपका बॉइलिंग प्रोसेस, दाल बनाना, राजमा दाल, चावल, खिचड़ी, दलिया, जो भी हम बनाते हैं रूटीन में वो हम बना सकते हैं। और इट विल बी हेल्दी कुकिंग, स्लो कुकिंग, टेस्टी कुकिंग बट हेल्दी कुकिंग आल्सो। तो वो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है सोलो कुकर। इसके साथ साथ में जैसे ये जो मैंने आपको बताया एट ए टाइम 4 आप रेसिपी उसमें बना सकते हैं, उसके साथ में बॉक्स टाइप सोलो कुकर भी अवेलेबल है। और आजकल तो और काफ़ी अच्छा इसके अंदर आ गया है हमारे पास सोलर बेस्ड इंडक्शन कुकर। इंडक्शन कुकर से यू कैन कुक योर फूड इनसाइड द किचन।
किचन के अंदर हम बड़े सही तरीके से अपनी कंफर्ट लेवल पर हम उसमें कुक कर सकते हैं। तो डेट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज ए अल्टरनेट सॉल्यूशन, क्योंकि तो देयर इज नो क्या वो चार्ज करना होता है, वो सोलर एनर्जी से ही चार्ज होता है, कैसे फंक्शनिंग क्या है उसकी फंक्शनिंग क्या होती है कि जो हमारे सोलर मॉड्यूल्स हैं डेट इज वी कीप इन द ओपन स्पेस, ऊपर रूफटॉप पे हम उसको लगाते हैं, उसमें से जो करंट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम स्टोरेज भी करते हैं, लिथियम बैटरी को भी या अदर बैटरी सिस्टम को भी, या नॉर्मल हमारे जो इन्वर्टर सिस्टम है, और उससे हम आगे अपना इसको रन कर सकते हैं। जो हमारा पास अपना जो इंडक्शन कुकर है बेसिकली, इसमें डीसी बेस भी है और एसी बेस भी, दोनों तरीके के इसमें सोलर कुकर्स अवेलेबल है इंडक्शन बेस। एक अभी काफ़ी अच्छा पीछे सोलर कुकर भी निकाला इंडियन ऑयल ने सूर्य नूतन के नाम से, और उसमें स्टोरेज भी हो जाता है। इवन आप डे टाइम में आप इसमें अपना काम कीजिए, डे टाइम में आप उसमें स्टोरेज कीजिए, थर्मल स्टोरेज, और नाइट टाइम में हम उसको यूज भी कर सकते हैं फॉर कुकिंग द फूड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सो देयर आर नंबर ऑफ अल्टरनेट वेज कि हम सोलर को भी यूज कर सकते हैं, और वो इजीली अफोर्डेबल भी है, और हमारे लिए एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी है। बिल्कुल, और हमारे लिए एक्सेसिबल भी है। जी जी जी। तो इंडियन किचन्स के अंदर अब काफ़ी लोग धीरे धीरे उस साइड में भी डाइवर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अदर सॉल्यूशंस भी हम प्लान कर सकते हैं इसमें, और जहाँ तक मैंने देखा है और काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है वो भी, डेट इज़ द किचन वेस्ट बेस। आई एम यूजिंग दैट सॉल्यूशन आल्सो फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। और किचन का जितना हमारा वेस्ट होता है उसको हम एक छोटे बायोगैस प्लांट के अंदर, जो पोर्टेबल बायोगैस प्लांट हैं, उसके अंदर हम उसको डालकर और कुकिंग गैस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बन सकती है, और उस कुकिंग गैस को हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लगभग डेली का हमारा ऑलमोस्ट एक इंडियन फैमिली में जो 4 और 5 मेंबर्स फैमिली हैं उसमें 1.5, 2, 2.5 किलो तक ऑलमोस्ट इसके अंदर हो जाता है। और उसको हम छोटा सा पोर्टेबल सिस्टम है उसके अंदर डालें तो इट विल बी यूज एज ए सप्लीमेंट आल्सो हमारे जो एलपीजी सिलेंडर के लिए। सो हम इस पर और भी बात करेंगे, क्योंकि जब हमने शुरू में कहा कि हम तो सेल्फ रिलायंट हैं ही बहुत सारे मामलों में। अब वो अलग बात है कि हमारी जो अर्लियर एक कुकिंग प्रैक्टिस थी वो एक अलग तरह की प्रैक्टिस थी, और ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी, और हम इन सब की बात करते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली हम जो अदर ऑप्शंस हैं उनके ऊपर शिफ्ट हुए। तो आज जब अगर थोड़ा सा भी क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं तो हमारे पास अभी भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर हम स्विच कर सकते हैं और एक आसान जिंदगी जी सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं। और सारंगी जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ अब ये कि जैसे सर ने ऑप्शंस का जिक्र किया, और ऑप्शंस तो हैं ही हमारे पास, और अगर सोलर के ऑप्शन की हम बात करें तो वो तो हमारे पास सरप्लस में है, हम ये कह सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी रीजन में उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शायद हमने बीच में कुछ चीज़ों को ब्रेक किया। हम जितना कंटिन्यूएशन में उन चीज़ों को कर सकते थे जो हम अर्लियर भी डिस्कस कर रहे थे कि आई ऑल्सो हैव सीन दैट बॉक्सेस जो कि सोलर एनर्जी से, और वो बेसिक कुकिंग, नॉट वेरी एडवांस कुकिंग, लेकिन फिर हमने मान लीजिए उसको भी छोड़ा। हम माइक्रोवेव, ओवंस, इंडक्शंस, हम इनके ऊपर तो शिफ्ट हुए, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स से हम कुकिंग कर सकते थे उसको हमने कहीं ना कहीं थोड़ा माइनस किया। तो इज़ इट द राइट टाइम कि हम उसके बारे में और ज़्यादा एडवांस तरीके से भी सोचें, और अगर हम उसको अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो दैट विल बी इजी फॉर एवरीवन। एक तो हमारा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो खर्चा घटेगा, उसमें कुछ हर्डल्स हो सकती हैं, बट स्टिल वो सस्टेनेबल कितना है, फिजिबल कितना है आपके लिहाज से? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे सर ने बताया कि अल्टरनेटिव्स तो अवेलेबल है, और कुकिंग एनर्जी ऐसा स्पेस है जिसको हम बोलते हैं, कुकिंग एनर्जी का जो स्टडीज होता है उसको बोलते हैं एनर्जी स्टॉकिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी हाउस होल्ड में, इवन अर्बन में भी, रूरल में तो बहुत प्रिवेलेंट है, से एक हाउस होल्ड जो है वो मल्टीपल कुकिंग ऑप्शंस को साइमल्टेनियसली यूज़ करता है। कि आपके बाहर एक चूल्हा होगा जिसमें आप लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, या कावडंग का यूज़ कर रहे हैं, या एग्रो रेज्यूर्स का यूज़ कर रहे हैं, अंदर में एक एलपीजी गैस होगा,
और कुछ इंडक्शन कुकिंग भी, ई कुकिंग ऑप्शंस भी होगा। ये इसका प्रॉब्लम ये है कि जो स्टैकिंग क्यों है, एक तो प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली कि आप जैसे एलपीजी की तरफ जाएंगे या कुकिंग, ई कुकिंग के ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जो इधर सोलर हो या ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शंस हो, सो वो कॉस्टली है। अभी भी बहुत सारे हाउस होल्ड्स है जो कॉस्ट को डिफरे नहीं कर पाते, दे कैन नॉट मीट द कॉस्ट, एक प्रॉब्लम है। इसीलिए वो क्या करते हैं ना, कुछ जो जैसे आपने गाय भैंस के लिए खाना बनाना है तो आपने बाहर जो चूल्हा है उसको लगा के आपके जो एग्रो रेज्यूड्स हो गया, काउडंग से जो फ्री में मिलते थे उसको यूज़ करके कर रहे थे। सो ये जो एनर्जी स्टैकिंग प्रॉब्लम है इंडियन कुकिंग एनर्जी सिस्टम में, इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है अल्टरनेटिव तरफ को आने से पहले, क्योंकि ये एनर्जी स्टैकिंग जो है इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको बहुत रिजिड माना जाता है। लोगों के साथ क्या है, खाना खाने का जो हैबिट है वो कुकिंग के स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है, इतने जल्दी आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, लोगों के अंदर दिमाग में है कि नहीं मैं लकड़ी में कुछ खाना बनाऊँ तो अच्छा पकेगा, एलपीजी में अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता कि होगा ही नहीं होगा। Exactly. ये जो इंडक्शन कुकिंग सिस्टम है उसमें तो बहुत ज़्यादा फेथ नहीं है, क्योंकि एक कल्चरल जो हैबिट है वो बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी भी गांव में जैसे आपने 3 ट्रेडिशनल बायोमास की बात करते हैं, आप काउडंग की बात करिए, एग्रो रेज्यूड्स का बात करिए या फ्यूल वुड्स का बात करिए, ये सारे पहले फ्री में मिलता था, पर आजकल सारे उसका डिमांड जो कॉम्पिटिंग डिमांड है, जैसे काउडंग को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, सो देयर इज ए मार्केट फॉर ईच ऑफ देम, सो उसका प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है। तो लोगों ने तभी सोचने लगा कि चलो हम एलपीजी की तरफ जाते हैं, बट एलपीजी कॉस्टली। एलपीजी में सबसे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, वो हमारा काफ़ी पेनेट्रेशन हुआ है, बट कुछ उसका मेजर प्रॉब्लम है कि कुछ गरीब जो फैमिली है, पुअर फैमिली, एक बार उन्होंने सिलेंडर भरने के बाद रिफिल करने के लिए उनके पास प्रॉब्लम होता है। तो ये बड़े प्रॉब्लम है कि आपने एलपीजी से या जो ट्रेडिशनल कुकिंग ऑप्शन से उसको छोड़कर आपने अल्टरनेटिव्स का जो ऑप्शंस आपने सर ने बताया उसकी तरफ जाना। सो ये एक हमारा बॉटम अप प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं कि फैमिली तरफ से ही प्रॉब्लम है। हम दूसरा प्रॉब्लम जो है उसको हमने बाद में डिस्कशन कर सकते हैं डिटेल में, कि जो प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम है। कि सपोज आपने जो इलेक्ट्रिसिटी आज मिल रहा है ग्रिड से आपने लेंगे, तो जो हाउस होल्ड से हमारा क्या होता है कि स्लैब बेस्ड टैरिफ होता है कि आपने 50 यूनिट तक कुछ रुपया चार्ज है, 51 से 100 यूनिट तक अलग चार्जेस है, तो आपने लाइटिंग आपने अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए है। कुकिंग एनर्जी के लिए अगर लेंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, तो आपको जो फ्री या सब्सिडाइज या स्लैब बेस्ड टैरिफ है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सप्लाई साइड में भी वो कंसिडरेशन है। सो इसीलिए कुकिंग एनर्जी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है हम जब अल्टरनेटिव्स का बात करते हैं, ट्रांजिशन का बात करते हैं। तो ये एक्चुअली नथिंग इज़ फॉर फ्री, लेकिन सन जो है, सोलर जो है, वो एक तरीके से हम उसको मनोज जैन जी कह सकते हैं कि इफ़ नॉट फ्री देन नेक्स्ट टू फ्री, मतलब हमें उसमें उतना ज़्यादा तो कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ यूटेंसिल्स और अगर उस तरह की बातें हम छोड़ दें तो इसको लेकर प्लान क्या है और इसका पेनिट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी को ये ख़त्म करता है और ये अपने आप में जिस सेल्फ रिलायंस की हम बात करते हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन बिटवीन क्या हमने उस ट्रैक को कहीं छोड़ दिया था और अब हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, या वो ट्रैक लगातार बढ़ता रहा आगे, लेकिन उसमें कुछ हर्डल्स, कुछ परेशानियां जो भी आई होंगी, लेकिन क्योंकि आज नीड ऑफ आर ये कहती है कि हमें उस एनर्जी की तरफ जो कि ग्रीन भी है, क्लीन भी है, सस्टेनेबल भी है, उस तरफ जाना चाहिए। तो उसको लेकर क्या रोड मैप है, क्या आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है, कुकिंग सिस्टम या इंडियन किचन्स के अंदर हमारे जो घरों में खाना बनाया जाता है, गांव में हो या शहर में हो, वी ऑलवेज यूज मल्टीपल वेज। अभी भी जैसे हम शहरों में खाना बनाते हैं, माइक्रोवेव भी इसके अंदर हम यूज करते हैं, इंडक्शन कुकर भी हम यूज करते हैं, और बेसिक प्रॉब्लम जैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अब हमारा जैसे एक प्रोग्राम चल रहा है पीएम सूर्यघर, ए नंबर ऑफ सिस्टम आर बीइंग इंस्टॉल्ड, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स और काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर इसका सोलराइजेशन हो रहा है घरों का। तो जो वो अपना सिस्टम लगाते हैं अपने घरों की छतों पर, अगर वो हम, क्योंकि जब हम
इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का एज ए फॉर कुकिंग एनर्जी, तो उसका पीरियड हमारा बेसिकली काफ़ी छोटा होता है। छोटा इन द सेंस कि जैसे घरों में लाइट, पंखे, एसी वगैरह और बाकी सारे लॉन्ग पीरियड के चलते हैं, कुकिंग ड्यूरेशन हमारा कम रहता है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी लगभग एडिशनल कंजप्शन हमारी कितनी हो जाती है। तो हम उसमें अपना जो हमारा पावर प्लांट है, जो हमारा पीएम सूर्य घर में अपने अपने लगाया है, उसको हम थोड़ा सा कैपेसिटी में ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी कुकिंग की मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं उसके अंदर की जो इंडक्शन कुकर है, तो उसके लिए जितनी एडिशनल चाहिए वो हमने ऐड कर दी। तो हमारा जो बॉइलिंग का जो प्रोसेस है उसको हम मैक्सिमम कोशिश करें धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हैबिट भी एक दिन में चेंज नहीं होती। अब हमारा सिस्टम गांव में हो या शहर में हो, हम वहाँ पर भी धीरे धीरे उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि पीएम सूर्य घर के अंदर जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा गाँव के अंदर भी और शहर के अंदर भी पेंट्रेट करता जा रहा है। तो हमारे को ये देखना होगा कि हम लोग, अभी आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली नॉट सोलर बेस, कि अभी इंडक्शन कुकर की डिमांड एकदम बहुत तेजी से राइज की है अभी एट प्रेजेंट। तो उसके वो रीज़न क्या है कि लोगों को एडॉप्शन धीरे धीरे होने लगा है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगे हैं उस चीज़ से, और उनको लगने लगा है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे कि वो किचन के अंदर अपना उसको यूज़ कर सकें। तो ऐसे ही जो दूसरे हमारे अल्टरनेट्स हैं उनमें भी धीरे धीरे आएंगे। अब गांव के अंदर जो सबसे अच्छा रिसोर्स है हमारा, डेट इज़ द काऊ डंग। ठीक है कि उसको वो लगता है कि इजी मोड सबसे पहले कोई भी अडॉप्ट करना चाहते हैं कि एलपीजी का सिलेंडर आया, अपना यूज़ किया। लेकिन अगर हम उसको अवेयरनेस और एक एटलीस्ट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऐसे समय में आती हैं ना, आपदा में अवसर, कि अगर हमारे पास ये क्राइसिस आया है तो हम इसको एक अच्छे तरीके से हम इसको कैसे अडॉप्ट करके एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम चीज़ जब देखते हैं, जब लोगों को लगने लगेगा और बाद में धीरे धीरे वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको वो चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तो गांव के अंदर जो जहां हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है हमारे देश की, तो वहां पर वो उनके लिए चूंकि काऊ डंग भी अवेलेबल है और थोड़ा किचन वेस्ट भी अवेलेबल है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि छोटे पोर्टेबल बायोगैस प्लांट को यूज करके, और उसकी जो सैलरी है उसको लिए भी वो उनके लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि दैट कैन बी यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर। तो वो भी यूज कर सकते हैं। फिर साथ में हमने देखा जैसे डिश टाइप सोलो कुकर भी हैं, वो भी अवेलेबल हैं, और उसको भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे समय में लोग तभी धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं जब उनको लगता है कि इस चीज़ की शॉर्टेज है और ये अब आने लगेगी। अभी पिछले 15-20 दिन में कितना सर्च बढ़ा है उन सब चीज़ों को लेकर? जी, जैसे मैंने देखा था न्यूज़ में भी, और काफ़ी जो आजकल आ रहा है कि अभी हम देखे थे कि जो ऑनलाइन भी जो है वो कहने लगे अमेजन पे और जो दूसरे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर अनअवेलेबल दिखा रहा है। काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर तेजी के साथ ग्रो किया है कि जो इंडक्शन कुकर, इसका मतलब लोगों ने अपने आप उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ने का रीज़न यही है, चाहे ऑफलाइन मार्केट में चाहे ऑनलाइन मार्केट में। तो रीज़न क्या है कि अगर उनको लगने लगेगा कि आगे इन फ्यूचर में भी, और जब उनको ये इस चीज़ के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो नेचुरली कि उसको पूरी तरह से परमानेंटली और सस्टेनेबल वे में उसको अडॉप्ट भी कर लेंगे उसको। बिल्कुल, और लोगों को इतना अवेयर तो होना ही चाहिए कि एक ही चीज़ के ऊपर स्टिक करने से अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर उसका कोई एक प्लान दूसरा तो अपने ऑप्शन में रखना ही चाहिए। प्लान बी हो, प्लान सी हो, तो उससे क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी भी थोड़ा सा आसान हो जाती है, डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो सोलर का तो जो इस्तेमाल है वो हमने बहुत जगहों पर देखा है, रूफ टॉप्स पर देखा है, आपके स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वहाँ पर कई जगह पर उसके पैनल्स लगे हुए हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कर भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या किसी फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करने की या किसी तरह की कोई क्या रिक्वायरमेंट है? अभी अगर गोपाल सारंगी जी मैं आपसे समझना चाहूँ कि हमें अवेयरनेस तो है, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से भी लिए जा रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी लिए जा रहे हैं, बट स्टिल
क्या कॉमन लेमैन में उतनी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि वो उसको अडेप्ट करें उसी तरीके से, क्योंकि स्पीड जो है वो अपने आप में बहुत कुछ हमें पुल और पुश करती रहती है बार बार अपनी तरफ, लेकिन हमें सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ अगर बढ़ना है तो हमें किस तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, या अभी उन रिक्वायरमेंट्स को लेकर जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के वो क्या क्या हैं? बिल्कुल, ये जो रिक्वायरमेंट्स की बात हम कर रहे हैं ये मल्टीपल एंगल्स उसको देख सकते हैं। एक तो एंगल ये है कि आपका मार्केट पुश है, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने जो ट्रेडिशनल बायोमास थे, आइदर काउडंग देखिए या जो फ्यूल वुड्स देखिए, उसका प्राइस बढ़ रहा है तो हाउस होल्ड्स ऑटोमेटिकली उसको छोड़कर धीरे धीरे दूसरे ऑप्शंस की तरफ आ रहे हैं। हाउस होल्ड्स को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, जैसे आपने बताया, अवेयरनेस की कमी है कि जो एलपीजी या अपने नेचुरल गैस की बात करते हैं, पीएनजी की बात करते हैं, वो हमारा ट्रांजिटरी फील्ड है, वो हमको लॉन्ग रन में उसके ऊपर पूरा कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो इंपोर्ट है, जैसे नेचुरल गैस है या ऑयल है, उसमें हमने 90% इंपोर्ट करते हैं। एलपीजी में कि एलपीजी के केस में भी हमने 60% इंपोर्ट करते हैं। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी है, बट लोगों ने जो यूज़ करते हैं उनको मालूम नहीं है, बिकॉज वो ट्रांजिटरी फ्यूल के हिसाब से लगता है कि हमने ट्रेडिशनल बायोमास छोड़ के गैस की तरफ आएंगे। बट लॉन्ग रन सोल्यूशन तो अल्टरनेटिव एनर्जी है, इलेक्ट्रिक कुकिंग ऑप्शंस जो है उसी की तरफ हमको जाना पड़ेगा। तो ये एक मार्केट पुश भी है कि जो पुराने जो ट्रेडिशनल बायोमास जो फ्री में मिलता था गांव में, आजकल वो नहीं है, धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग बिकम्स देयर इज ए प्राइस टू इट, तो एवरीथिंग इंक्रीजिंगली बिकमिंग पार्ट ऑफ मार्केट। तो धीरे धीरे लोग, ये मार्केट का पुश है। दूसरा पॉलिसी पुश है, जैसे सर ने बता रहे थे अभी कि सूर्यघर स्कीम है। सूर्यघर में अभी तक जो सब्सिडी है वो 3 किलोवाट्स के लिए है, और उसमें बेस जो आपका जो स्टोरेज सिस्टम का इंटीग्रेट नहीं किया गया है। सो उसमें अभी गवर्नमेंट का भी डिस्कशन चल रहा है कि स्टोरेज को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम इंडिया में सबसे जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉब्लम है, हमारा कैपेसिटी काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है, हमने मोर देन 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है, बट हमारे लिए प्रॉब्लम है कि दिन में हमारा एनर्जी सरप्लस है, इवनिंग में हमारा एनर्जी जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम है दिन में यू गेट सोलर एनर्जी, सोलर से काफ़ी एनर्जी मिलता है, शाम को कहाँ से आपको एनर्जी मिलेगा। तो उसका सोल्यूशन जो है स्टोरेज है, बट स्टोरेज अभी के लिए कॉस्टली है। इसीलिए तो हमने बोल रहे थे कि ट्रांजिटरी फ्यूल के हिसाब से हमने गैस के ऊपर रिलाई करेंगे। बट ये जो इंटरनेशनल हिकअप्स आ रहा है, टेम्पोररी सोल्यूशंस गवर्नमेंट ने भी सोच रहा है। गवर्नमेंट ने मैरीटाइम सेफ्टी के लिए संकल्प का जो 29 का था जो मिशन है, उसमें मैरीटाइम सेफ कैसे रहे, कैसे हमारा जो ऑयल रिसोर्सेस से जब ट्रांजिट होते हैं उस ट्रांजिटरी रूट में उसको कैसे टेकन केयर किया जाए, उसका भी ध्यान रख रहा है। अभी टेम्पोरली गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी रिवोक किया हुआ है, जो 1955 का एक्ट है। उसकी वजह से क्या होगा ना, जो प्रायोरिटी सेक्टर जैसे डोमेस्टिक सेक्टर है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो दीज आर टेम्पोररी सोल्यूशंस। सिमिलरली एनर्जी की कंटेक्स्ट में ट्रांजिशंस की बात करते हैं, कुकिंग एनर्जी की जब बात करते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही ई कुकिंग होगा। ई कुकिंग में प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि अभी तक जो सूर्यघर स्कीम है उसका फोकस अभी तक लाइटिंग एंड अदर यूजेस के लिए है। कुकिंग ऑप्शंस अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है, क्योंकि स्टोरेज एक्सपेंसिव है। अगर पहले से वो एक्सपेंसिव कर लेंगे तो लोगों को एक रिलक्टेंस एटीट्यूड आ जाएगा, बट इवेंचुअली स्टोरेज उसके साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा और आपको कुकिंग एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वही एक तो ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा है कि जो कल्चरल जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नहीं मेरा पुराना कुकिंग स्टाइल अच्छा है, उसमें खाना अच्छा बनता है, रोटी अच्छा बनता है, ये जो सोच है वो सोच से हमको थोड़ा सा निकल के आगे निकलना पड़ेगा। बिकॉज हमें अगर हमारा टारगेट जो है 2047 का जो डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, आत्मनिर्भर कंट्री होना चाहिए, उस टारगेट को अगर पहले मीट करना के लिए हमने कोशिश करेंगे तो हमें हमारा जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलार प्लेंटीली अवेलेबल है उसकी तरफ जाएंगे और उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एक तो पहले अडॉप्शन का इशू है, दूसरा जो पॉलिसी इशूज है उसको भी हमने रिजॉल्व करना पड़ेगा कि क्या क्या पॉलिसी कंस्टेंट्स है। जैसे एक पॉलिसी कंस्टेंट है कि जो सप्लाई करते हैं आप एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर से, वो चाहते हैं कि अगर हमने उसी रेट में, जो टैरिफ में, जो प्राइस में हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं लाइटिंग के लिए, उसी रेट में कुकिंग को सप्लाई नहीं करेंगे। तो उसमें भी चेंज होना जरूरी है। तो एक सिस्टमिक चेंज हमको करना जरूरी है, इसको सबको समझना जरूरी है।
उस टाइम शायद अभी हो, क्योंकि अब जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो एक नए तरह का रोड मैप शायद डिज़ाइन किया जाए और जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा हो। मनोज जैन जी, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत साल से ग्राउंड पर जिस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, उन सब को लेकर, एक तो जैसे सूर्य घर का आपने जिक्र किया, वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए या एरिया स्पेसिफिक है। दूसरा ये भी कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर जिस तरह के अकोमोडेशंस हैं, वहाँ पर एक अलग तरह का चैलेंज भी है। तो इन सब को मीटअप करने के लिए किस तरह का, क्या कोई चैलेंज आप फेस करते हैं, उसको लेकर रोड मैप क्या है, क्या स्कीम्स हैं? अगर कोई दिल्ली बेंगलोर जैसे शहर में अगर कोई इंसान चाहता है कि वो ये करे, तो उसके लिए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? कहाँ उसको अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, जैसे पीएम सूर्य घर है, इस स्कीम के अंदर भी जैसे जो इस तरह के जो लोकेशंस हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके अंदर भी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया हुआ है कि जो हमारा सोसाइटीज़ हैं, दे कैन इंस्टॉल फॉर कम्युनिटी यूज़, कि पूरी जो सोसाइटी है उसके यूज़ के लिए 500 किलोवाट तक का वो सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने यहाँ फॉर कम्युनिटी पर्पस। दैट इज़ देयर आल्सो ऑलरेडी। और इंडिविजुअल्स के लिए भी अभी जितना रूफ स्पेस है, और काफ़ी सोसाइटीज़ इस बारे में आगे आ भी रही हैं ताकि वो अपने यहाँ पर इंडिविजुअल इंस्टॉलेशंस भी कर सकें। और इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जैसे कि हमारे पास जितना भी है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज चाहिए, जैसा अभी डॉक्टर संगी ने बताया, तो स्टोरेज भी हमारे चूँकि डे टाइम है, डे टाइम के अंदर हम लोग स्टोरेज की, अगर हमारे पास ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और सोलर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डे टाइम के अंदर हमारे को उतना स्टोरेज नहीं चाहिए, डायरेक्टली इट विल वर्क। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जो हमारा नाइट कुकिंग है, उसके लिए हमारे को स्टोरेज चाहिए, तो वी कैन कीप इट मिनिमम कि। और धीरे धीरे अब काफ़ी हद तक हमने देखा है, जैसे जो बेसिकली स्टोरेज के अंदर इस समय यूज किया जा रहा है, वो यूज किया जा रहा है लिथियम को, बैटरी उसको। तो उसकी कॉस्ट भी पहले के कंपैरिजन में, जैसे हमने देखा सोलर मॉड्यूल के केस में, पहले से काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है उसकी कॉस्ट। उसी तरह से अब लिथियम बैटरीज की कॉस्ट भी धीरे धीरे कम आ रही है, और धीरे धीरे आगे भी जो ट्रेंड है अभी तक उसके अकॉर्डिंगली वो कम होती जा रही है। तो कहने वाले में ऑप्शन है हमारे पास भी वहाँ पर, और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात कि जहाँ हमारे पास लार्ज स्केल कुकिंग है, लार्ज स्केल कुकिंग जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि जैसे ढाबाज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, या होटल्स हो गए, जहाँ पर कि लार्ज स्केल में यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ एग्जांपल भी गुड़गांव के पास भी, जैसे ब्रह्म कुमारी है, वहाँ पर भी वो लोग कम्युनिटी यूज के लिए दे आर यूजिंग द स्टीम बेस्ड सोलो कुकर्स लार्ज स्केल के, और दूसरी जगह भी। सो दे कैन अडॉप्ट इट आल्सो, कि धीरे धीरे जब वो ये देखने लगेंगे कि कुकिंग गैस की कभी भी कोई समस्या आ सकती है, या और दूसरे के हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल की दिक्कत हो सकती है, तो वो फ्यूचर में अडॉप्ट कर सकते हैं कि अपने रूफ टॉप पर वो लोग स्टीम बेस्ड भी सोलो कुकिंग लगा सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलपीजी इज ए फॉसिल फ्यूल, और जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया था कि उससे हमारे पास जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है डेट आल्सो टेक्स प्लेस, तो वो भी हमारा मिनिमाइज होगा। डेट विल बी आल्सो बूस्ट अप आवर जो हमारा एनवायरमेंट है, उसको एक क्लीन एनवायरमेंट के रूप में आगे प्रोड्यूस होगा। तो कहने मतलब है कि उससे मल्टीपल बेनिफिट्स भी हैं। जैसे बताया कि कई बार क्राइसिस ऐसे आते हैं कि वो हमारे को नया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं धीरे धीरे, कि जो हमारे लिए एक सस्टेनेबल बन जाता है। लेकिन ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, कि भाई लोगों की हैबिट्स को, ट्रेंड्स को चेंज करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक हमारे लिए एक आगे ऐसा एक परमानेंट प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार हो जाएगा कि वो बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। बिल्कुल, जैसा हमने कोविड में देखा, डिजिटली ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन डिजिटल जिसको हमें कहना चाहिए कि रेवोल्यूशन अगर वो आया तो क्योंकि वो नीड ऑफ आवर हो गया था, वी वर नॉट मीटिंग इन पर्सन, तो उसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स चाहिए थी जिसके ऊपर मीटिंग्स की जा सकें, जिसके ऊपर स्कूल कॉलेजेस वो रन किए जा सकें। तो हमने उस प्लेटफॉर्म को अडेप्ट किया और एक तरह से रेवोल्यूशन की तरह हमने उसको देखा भी, और उसका एग्जीक्यूशन चाहे वो हम यूपीआई और उस सब में देख रहे हैं, उस सब को हम देख रहे हैं। तो क्या उस तरीके से मैं इसको ऐसे समझ लूँ आपसे मनोज जैन जी कि ये ऑल्दो हमें एक चैलेंज नज़र आ रहा है, लेकिन फ्यूचर हम इसको ब्लिस के तौर पर देख सकते हैं? बिल्कुल सही है, और ये बात फैक्ट है, ये जैसे आपने एग्जांपल अभी दिया है, और बिल्कुल सही है कि कोविड के दिनों में हम लोगों ने जब देखा कि और कोई रास्ता नहीं है, तो वी हैव अडॉप्टेड द ऑनलाइन सिस्टम, कि जितना मीटिंग्स, बच्चों की लर्निंग, स्कूल में जो उनके लेसन्स वगैरह, ऑल दैट
केम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और धीरे धीरे पेमेंट गेटवे, ये सारा कुछ उन दिनों में आया है। तो वो जो प्रॉब्लम्स आई थी वो हमारे लिए एक अच्छी फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई हमारे लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था कि जो बड़े अच्छे जहाँ कमर्शियल सिलेंडर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, रेस्टोरेंट्स का और ढाबों का और होटल्स का, तो वो लोग भी धीरे धीरे स्टीम बेस्ड कुकिंग में, और डेट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि उसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और जैसे ब्रिकेट मेकिंग का आने लगा है कि जैसे बायोमास जो हमारा यूज होता है, एग्रो वेस्ट होती है, तो उसका भी ब्रिकेट्स मेकिंग करके और उसको यूज कर सकते हैं अपनी जो उनकी फर्नेस होती है, जिसमें कि स्मोक भी कम होता है काफ़ी, और उसको अच्छी हीट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी मिल जाती है, और दे कैन आल्सो यूटिलाइज। तो वी हैव टू फाइंड आउट द अल्टरनेट वेज। और जैसे उनके यहाँ फूड वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड दैट कैन बी ए बूम फॉर देम, कि उनके लिए अगर वो पीछे अपने जो उनका बैकयार्ड होता है, दे कैन आल्सो इंस्टॉल सम स्मॉल साइज जो बायोगैस प्लांट होता है फूड वेस्ट बेस्ड, तो वो एक परमानेंटली उनको एक आगे तक के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ द कुकिंग गैस, तो उनके लिए दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सैनिटेशन की भी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे काफ़ी हद तक एनजीटीज ने भी उन पे पेनल्टीज लगाई हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स पे, और इस तरीके म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर भी जो लोग काम करते हैं कि वो अपना फूड वेस्ट जो होता है जितना भी रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है कि वो सीवरेज के अंदर डाल देते हैं। उसकी जगह अगर वो अपने यहाँ रूफटॉप पर या अपने यहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल है फूड वेस्ट को यूज़ करके अगर अपना कुकिंग गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारे को एक कुकिंग गैस अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो अब तो डिस्ट्रप्शन हम सारंगी जी देख ही रहे हैं, और शायद ये आने वाले थोड़े वक्त के लिए और भी हमें महसूस हो, और हमारे जो व्यूवर्स हैं ऑब्वियसली उनको भी ये महसूस हो। लेकिन अगर मैं इसमें, जैसे हमने चैलेंजेस की बात की, साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट या कितना डिफ़िकल्ट भी है इस बात को डिसेमिनेट करना कि हमारे पास सरप्लस में जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम ब्लेस्ड हैं, हम यूके नहीं है कि हमारे यहाँ पर सन का एक्सपोजर कम रहता है, यहाँ पर मतलब इतना सन है कि अभी ख़ास तौर से नॉर्थ की बात कर लें या साउथ तक भी हम चले जाएं, स्पेशली इस सीज़न में, तो हमारे पास बहुत एनर्जी है। लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तब तो हम उसके ऊपर बात करते हैं, या साइमल्टेनियसली भी होती रहती हैं, और वो स्टूडियो डिस्कशंस का या फिर कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया में बातचीत का जो टॉपिक है वो तभी बनता है जब इस तरह का कुछ बड़ा क्राइसिस हम फेस करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो वैसे में अभी जो हमारी सिचुएशन है इस पर्टिकुलर एनर्जी को लेकर, चाहे वो हम सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी को लेकर बात कर रहे हैं, तो वेयर वी स्टैंड? बिल्कुल, जैसे सर ने बताया, ये बड़ा अपॉर्चुन टाइम है इंडिया के लिए, क्योंकि आपको जब क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस आपका किचन को हिट करता है, किचन के दरवाजे को नॉक करता है, ये क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में आप चेंज करेंगे वो मैटर बहुत मायना रखता है। इसमें तीन ज़्यादातर की फ़ायदा है। एक तो फ़ायदा है कि आपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि कुकिंग एनर्जी का जो शेयर है ग्लोबल एमिशंस में 3% जैसे मैंने पहले बताया, और वो बहुत, अगर आपने पूरा क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे तो ये आपका एक क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उसको भी आपको हेल्प करेगा। पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा हमारे लिए है कि कुकिंग एनर्जी में पर्टिकुलरली रूरल सेगमेंट में, अर्बन में भी बहुत हद तक, कि वुमेन एंड चाइल्ड जो है वो कुकिंग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़्यादा आता है। तो अगर कुकिंग में क्लीन कुकिंग लाते हैं तो वुमेन चाइल्ड सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसमें लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ का जो बेनिफिट्स है वो भी हमने काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट उसमें एक्चुअली WHO का रिपोर्ट भी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस जो है वो काफ़ी से रेस्पिरेटरी डिजीज पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा होता है जो घर में रहते हैं। सो जो बुजुर्ग हो गए या वुमेन हो गए, चाइल्ड हो गए, उनके लिए ज़्यादा होता है। तो अगर आपने क्लीन कुकिंग की तरफ जाएंगे तो ये बेनिफिट रहेगा। तीसरा जो है बेनिफिट कि आपने पूरा, बिकॉज इंडिया में ज़्यादा हमारा जो ऑयल, नेचुरल गैस, LPG ज़्यादा प्रोडक्शन डोमेस्टिकली नहीं होता है, तो हम इंपोर्ट करते हैं। सो जो डेटा बोलता है, लेटेस्ट डेटा जो है $26 बिलियन जो हम स्पेंड करते हैं LPG को इंपोर्ट करने में, अगर आपने कुकिंग एनर्जी ऑप्शंस अल्टरनेटिव आपको मिल जाता है तो वो आपका जो फ़ायदा हो जाएगा फिर आपके लिए। तो ये फ़ायदा की तरफ से देखेंगे तो ये बहुत सारे फ़ायदा है, बट उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आता है, बिकॉज ये सडन नहीं हो पाए। कुकिंग एनर्जी जो है एक हमारा हैबिट के साथ जुड़ा होता है।
तो जो जैसे कोविड में तो क्या हमने सडनली करना पड़ा, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन था कि डिजिटल ट्रांजिशन हमको होना पड़ा। पर कुकिंग एनर्जी में लोगों को समझाना, स्प्रेड आउट है, बहुत डिसेंट्रलाइज है, तो इसको लोगों को समझिए, चॉइस है, तो हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस, कि हाउस होल्ड का अलग अलग चॉइस होता है। और स्टॉकिंग प्रॉब्लम में है, मल्टीपल ऑप्शन है, इसके साथ अगर जाएंगे आपके ऑप्शन नहीं तो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजिशन स्लो में होगा, बट लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है कि ये इस तरह से क्राइसिस आगे आ सकता है। जब लोगों ने इस तरह से प्रॉब्लम फेस करेंगे तो दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे पास कुकिंग एनर्जी का एक ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक ऑप्शन। तो अगर ये ऑप्शन आ जाए इनके बास्केट में, बिकॉज आप जब बास्केट की बात बोलते हैं, आपको भी जो हम बोलते हैं एनर्जी अप्लायंसेस, कुकिंग एनर्जी अप्लायंसेस भी खरीदना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा है। जैसे एक स्टोव का जो कुकिंग एनर्जी है, ई कुकिंग, जो थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, 2 स्टोव का ले लेंगे तो एक्सपेंसिव है। तो लोगों ने अभी सोचने लगेंगे कि ये एक ऑप्शन है इनका जो स्टॉकिंग की बास्केट में। तो जब सोचेंगे फिर ये बदलाव आना शुरू करेगा। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हाउस होल्ड्स की तरफ में जो हैबिचुएटेड है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। एंड ये ऑटोमेटिकली इस तरह से क्राइसिस जो है अवेयरनेस पैदा कर देता है। इतने न्यूज़ आ रहा है, कितने टीवी में आप कोई भी मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, ई मीडिया देखिए, हर तरफ आ रहा है कि एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। तो लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी क्राइसिस कभी हो सकता है, और हमारे देश में ये जो एनर्जी का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, हमको अल्टरनेटिव में जाना जरूरी है। तो ये सोच में बदलाव आ जाएगा। पहला तो बहुत बड़ा चेंज ये है। दूसरे साथ पॉलिसी का भी चेंजेस हो रहा है, जैसे ग्रीन क्रेडिट का पॉलिसी है, लाइफ का पॉलिसी है, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में जो सोलार का भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट रखा है। लोगों को अभी तक लग रहा था कि शायद मैं बाद में करूंगा, अभी उन्होंने सोचने लगे नहीं शायद मैं सूर्यघर स्कीम को जाऊँ। गवर्नमेंट का 2027 का टारगेट ऑलरेडी है। तो ये पॉलिसी का जो है, सिंस इंडिया जो बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए पॉलिसी में बदलाव लाना भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है। और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पॉलिसीज भी आता है। तो ये जो कंस्टेंट जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस मल्टीपल लेवल्स में, एक तो हाउस होल्ड जो है कुकिंग एनर्जी यूज करते हैं उनके लेवल पे है, पॉलिसी लेवल पे भी है, और तीसरा प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है कि प्रेशर भी आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज का इश्यूज है, आपको करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी भी है। और ये इस तरह से क्राइसिस आ रहा है, वो चैलेंज भी अपॉर्चुनिटी है। तो आपने सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए है या स्टेक होल्डर के लिए है, या जैसे आपने PSUs और ऑयल इंडिया का बात कर रहे थे कि वो जो डिफरेंट टाइप के सोलर कुकिंग ऑप्शन से ला रहे हैं। तो ये जो पॉलिसीज को कैसे हमने, ये जो चैलेंजेस को कैसे हमने अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करेंगे, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाउस होल्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को नया पॉलिसी लाना पड़ेगा, और जो कंपनीज है दे शुड आल्सो थिंक कि नया इनोवेशंस लाके में कम रेट में कैसे प्रोवाइड करूँ कुकिंग ऑप्शंस। ये चैलेंजेस है, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मनोज जैन जी, आपसे मैं अब आखिर में यही जानना चाहती हूँ कि आप कैसे कंक्लूड करेंगे। देखिए, हमारे पास जो इंपोर्ट है उसकी एक समस्या है, लेकिन हमारे पास जो सोलर एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि उसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिचुएशन थोड़ा टेंस तो है, लेकिन बावजूद उसके भी जिन उन तमाम बातों की हमने बात की यहाँ पर कि रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, आप कैसे सम अप करते हैं इसको? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे जो एग्जिस्टिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कंजर्वेशन को अडॉप्ट करें, कि ताकि अपना जो हमारा फ्यूल है, जो सिलेंडर है, जिसकी लाइफ अगर 1 मंथ है तो 1 मंथ 5 डेज 10 डेज इस तरीके से रन करें, ताकि हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक ले सकें। नंबर 2 कि हम एडिशनल में जो है ना, या एड ऑन जो हमारा सिस्टम है, जैसे मैं बताया कि हम फूड वेस्ट से हम अपना बायोगैस में, कुकिंग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और नंबर 3 ई कुकिंग, कि जैसे हम सोलर सिस्टम है उसको इस्तेमाल करके हम कम से कम अपना LPG पे जो बर्डन है जो हमारे सिलेंडर पे, उसको मिनिमाइज कर सकें। इससे दोनों फायदे उसको होंगे। और जैसे अभी बताया कि अभी लिथियम है, ये जो बैटरीज की है या दूसरी कॉस्ट है, थोड़ा एडॉप्शन अभी उतना रेट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी डेली प्रैक्टिसेस में आ जाएगा ये चीज़ें। और जैसे आने लगा है काफ़ी, मिला भी ये भी, जैसे हम देखते हैं अपने मीडिया के थ्रू भी, कि अब धीरे धीरे अडॉप्शन होने लगी है उस चीज़ के लिए। तो वो भी अब जब अडॉप्शन हो जाएगी तो नेचुरली कि वो आगे उनके लिए एक हैबिट बन जाएगी, और दे विल चेंज आल्सो देयर हैबिट्स इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर पर्पस। जी जी, आप कैसे कंक्लूड करेंगे सारंगी? जो बहुत छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल, बेसिकली पोर्टफोलियो अप्रोच हमें चाहिए, ऑल ऑप्शंस होना चाहिए, बट जिस ऑप्शन की तरफ जाएंगे उसको प्रायोरिटी देना चाहिए।
ग्रेजुअली, ये समझ में आना बहुत जरूरी है जी यूजर्स की तरफ। बहुत शुक्रिया गोपाल सारंग जी आपका, और बहुत शुक्रिया मनोज जैन जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए। ऑल्दो सिचुएशन थोड़ा टेंस नज़र आ रही होगी हमारे सभी व्यूवर्स को, और कई बार ये भी होता है कि पैनिक बटन ऑन हो ही जाता है, और शायद उस तरह की बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन ना हो, लेकिन क्योंकि हमने कोविड देखा और अदरवाइज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास में होती हैं कि जिससे एक पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट हो जाती है और होर्डिंग भी बढ़ जाती है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि हमारे आसपास में हो रही होती हैं, लेकिन वैसे में एक रास्ता ये होता है कि हम थोड़ा सा उस तरह से चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करें कि क्या इसका कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, क्या प्लान बी पर शिफ्ट किया जा सकता है, क्या वो सस्टेनेबल है। तो वैसे में जो रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी, उन सब के ऊपर अगर हम शिफ्ट हो सकते हैं तो हम एक तरीके से हेल्प आउट करेंगे, ना सिर्फ अपने देश को, अपने देश की गवर्नमेंट को, बल्कि अपने आप को, अपने आसपास को। आई एम श्योर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ddurduspecials@gmail.com पर। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब। आर्यन का